राजकोट के राजवी लाखाजी राज, द पोएट अमीर खुसरो नोटेड दैट। हेलो जी, राम राम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी आप लोग देख सकते हो रात के 7:30 बज चुके हैं शाम को, यानी कि रात हो चुकी है, 7:30 बजे है अभी। ठीक है, तो अभी मैं रनिंग करके आया था, तो रनिंग कर ली है और अभी थोड़ी देर के बाद, यानी कि 10-15 मिनट के बाद, खाना खाने के बाद मैं अपने रीडिंग करने में बैठ जाऊंगा। गुजरात की हिस्ट्री और NCERT पढ़ूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा, या जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वो सब रीडिंग करूंगा और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, और जो भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया या फिर मेरी चैनल पर पहली बार मेरा वीडियो ये देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, मैं अपने वीडियो में या फिर कमेंट के ज़रिए आपको आंसर भी कर दूंगा। ठीक है, और 75 आर्ट चैलेंज मैंने कंप्लीट किया, फिर 365 आर्ट चैलेंज अभी चल ही रहा है, जो कि 140 डेज़ यानी कि 140 दिन मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, और आगे अभी चलेंगे, 365 आर्ट चैलेंज कंप्लीट करूँगा मैं। और तो ठीक है, तो अभी रीडिंग करने थोड़ी देर के बाद मैं रीडिंग करूँगा, तो मिलते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ घर की ओर, खेत है ये देख सकते हो आप लोग। और मैं अभी 1-2 पिक्चर लेता हूँ नाइट का, और आप लोग देखना कैसा व्यू है। ठीक है, कमेंट भी कर देना आप लोगों को पसंद आया तो। ठीक है, तो आज ही मित्रों मैंने अभी खाना खा लिया है और थोड़ी देर बैठा था, थोड़ी देर वीडियो एडिटिंग की, और अभी मैं रीडिंग करने बैठने वाला हूँ गुजरात की हिस्ट्री, जो कि मैं अभी पढ़ने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं कल लास्ट में कहाँ पहुँचा था। जो भी लोगों ने मेरा कल का ब्लॉग देखा होगा तो उनको मालूम ही होगा। तो हाँ जी, कल मैंने लास्ट में यहाँ तक रीड किया था, यहाँ तक मैंने रीडिंग की थी, और अभी यहाँ से मैं रीडिंग करने वाला हूँ। ये सब कुछ जो कि आप लोग देख सकते हो, ये सारा रीड करने वाला हूँ मैं अभी। तो अभी रीडिंग करने बैठ जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो मैंने अभी 21 मिनट यानी कि 20 मिनट गुजरात की हिस्ट्री पढ़ी है, जो कि मैंने गुजरात की हिस्ट्री मैंने अभी पढ़ी। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मैंने क्या क्या अभी रीड किया है गुजरात की हिस्ट्री में। तो अभी मैं आ पहुँचा हूँ यहाँ पर, जो कि भावनगर के राजवी, यहाँ तक मैं अभी पढ़ते पढ़ते अभी पहुँचा हूँ। मैंने ये सारा कुछ रीड किया। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था रीडिंग करना। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जिसमें गोंडल के राजवी भगत सिंह जी, गोंडल के 30th राजा बने थे। उनके पिता का नाम संग्राम सिंह जी बीजा थे और उनकी माता जी का नाम था मोगीबा। उन्होंने गोंडल राज्य की स्थापना गोंडल राज्य की स्थापना कुंभाजी जाडेजाए ईस्वी सन 1658 में की थी, जो कि राजकोट राज्य
की स्थापना विभोजी जाडेजा के पुत्र ने की थी। वैसे राजकोट राज्य की स्थापना विभोजी जाडेजा के पुत्र ने की थी। તેઓ રાજકોટ રાજ્યના સ્થાપક વિભોજી જાડેજાના પુત્ર હતા। આમ તો ગોંડલ રાજ્યની સ્થાપના કુંભાજી જાડેજા ઈસવીસન 1658 में की थी। તેઓ રાજકોટ રાજ્યના સ્થાપક વિભોજી જાડેજાના પુત્ર હતા। 13મા રાજા બન્યા હતા। તેમના પિતા સંગ્રામસિંહજી બીજા હતા। गोंडल तो मैंने ये सब कुछ रीड किया अभी। लक्ष्मी विलास पैलेस और इंडो गौथिक शैली और भीमराव आम्बेडकर के विदेश, जो कि सयाजी राव त्रिजा है, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को शिष्यवृत्ति दी थी विदेश अभ्यास के लिए। फिर वो सब कुछ आता है। और ईस्वीसन 1911 में दिल्ली की दरबार में अंग्रेज़ों ने सयाजी राव त्रिजा को फरजंद एक खास दौलत इंग्लिशिया का खिताब दिया था और उनके नाम की टपाल टिकट भी बाहर पाड़ी थी, यानी कि बाहर रखी थी। फिर गोंडल के राजा भगवत सिंह जी के बारे में बात करें, यानी कि गोंडल के राजवी भगवत सिंह जी के बारे में, जो कि गोंडल के 30th राजा बने थे। उनके पिता संग्राम सिंह जी बीजा थे और माता मोघीबा थे। वैसे गोंडल राज्य की स्थापना कुंभाजी जाडेजाए ईस्वीसन 1658 में की थी, जो कि राजकोट राज्य के स्थापक विभोजी जाडेजा के पुत्र थे। और वो सब कुछ आता है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और यूरोपीय देशों प्रवास वर्णन, द जर्नल ऑफ अ विजिट टू इंग्लैंड नाम की डायरी में लखेल છે। उन्होंने, यानी कि भगवत सिंह जी, जो कि मुंबई की राजकुमार कॉलेज में 8 वर्ष शिक्षण लिया था। और वो सब कुछ आता है। जो कि उन्होंने, यानी कि भगवत सिंह जी ने अ हिस्ट्री ऑफ आर्यन मेडिकल साइंस नाम का महानिबंध भी लिखा था। फिर उन्होंने गोंडल को गोंडल के आधुनिकीकरण का घड़वैया भी कहा जाता है। और वो सब कुछ आते हैं। फर्स्ट गुजरात में फर्जियात कन्या खिलौनी। गुजरात में फर्जियात कन्या खिलौनी की शुरुआत करने वाले राजा भगवत सिंह जी थे। फिर उपलेटा धोराजी और गोंडल के पक्के रास्ते बनाने वाले और रास्ते के दोनों साइड वृक्ष आरोपण भी किया था उन्होंने, यानी कि बहुत काम। फिर उनका सूत्र था कि गोंडल अबव ऑल, गोंडल સૌથી प्रथम। कवि कन्हैयालाल ईस्वीसन 1932 में બીજા રાજ્યો કયો નવો કર નાખવો તેનો વિચાર કરે છે, જ્યારે ગોંડલ નરેશ કયો કર કાઢી નાખવો તેનો વિચાર કરે છે। फिर आते हैं मोरबी के राजवी वाघजी बीजा। मोरबी राज्य की स्थापना ईस्वीसन 1698 में कायाजी जाडेजाए की थी। मोरबी के 8वें राजा पृथ्वीराज के अवसान के बाद उनके पुत्र रवोजी बीजा गादी बैठे थे। उन्होंने राज्य का वहीवट तंत्र सुधार किया। सबसे पहले फौजदारी और दीवानी अदालतों की शुरुआत की। खेती और वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया। संस्कृत पाठशाला शुरू की और मोरबी का किला बनाया। रवोजी बीजा,
यानी कि रावोजी दूसरे का अवसान ईस्वी सन 8870 में हुआ था। रावोजी बीजाना अवसान પછી ईस्वीसन 1870 में उनके पुत्र वाघजी दूसरे 13 वर्ष में राजगादी संभाली। और वो सब कुछ आता है 1 जनवरी 1879 के दिन वाघजी बीजा यानी कि वाघजी दूसरे राजवी तरीके के संपूर्ण हकों मिल गए थे, यानी कि उनको राजा बनने का पूरा यानी कि संपूर्ण हकों मिल गया था। और उसके बाद मोरबी के विकास में कोई कचास नहीं रखी उन्होंने, इसलिए उनको आधुनिक मोरबी के निर्माता भी कहा जाता है। मोरबी शहर को गुलाबी शहर जयपुर के जैसा बनाने के प्रयत्न किए थे। आयोजन बंद नगर बनाया, बांधकाम को आधुनिक ओप दी और मोरबी को सौराष्ट्र का पेरिस तरीके भी जाना जाता है। फिर मच्छू नदी पर पुल बनवाया, जो कि उद्घाटन 1879 में मुंबई के अंग्रेज गवर्नर सर रिचार्ड टेम्पल के हाथों किया गया और पुल का नाम केसर हिंद रखा गया। और वो सब कुछ है। फिर मुग़ल सम्राट शाहजहाँ उनकी प्रिय रानी मुमताज़ की याद में जैसे ताजमहल बनवाया था, वैसे ही वाघजी दूसरे ने उनकी प्रेमिका मणिबा की स्मृति में मणि मंदिर बनवाया, जहाँ मणिबा रहते थे वहाँ नजरबाग पैलेस और मच्छू नदी के दूसरे किनारे पर दरबार गढ़ था। वहाँ बीच में चुलतो पुल બંધાવ્યો, यानी कि चुलता पुल બંધાવ્યા। તેથી જ તેમને सौराष्ट्र के शाहजहाँ के नाम से भी जाना जाता है। फिर राजकोट के राजवी लाखाजी बीजा, यानी कि राजकोट के राजवी लाखाजी राजकोट राज्य की स्थापना ईस्वी सन 1620 में विभाजी जाडेजा ने की थी। राजकोट के राजा बावाजी राज के दीवान गांधी जी के पिता करमचंद उत्तमचंद गांधी थे। बावाजी राज राजकोट में काठियावाड़ हाई स्कूल स्थापी और उसका नाम अल्फ्रेड हाई स्कूल पड़ गया, यानी कि अभी अल्फ्रेड हाई स्कूल हो गया, जहां महात्मा गांधी जी ने भी अभ्यास किया था। बावाजी राज शासनकाल में महारानी विक्टोरिया के पुत्र आर्थर ड्यूक ऑफ कॉनोटे राजकोट की मुलाकात की थी और उनकी याद में कॉनॉट हॉल बनवाया, जो कि हाल में अरविंद भाई मणियार हॉल के नाम से जाना जाता है। वो सब कुछ आता है। फिर 56 दुकाल के टाइम गरीब घर बनवाए, जहाँ ऋण लेके राहत के कार्यों किए उन्होंने। लाखाजी राजे प्रजा कल्याण के कामों किए, जिसमें प्रजा स्मिदाना पैगंबर और रैयतना हृदयराज जैसे बिरुद मिले उनको। तार टपाल और कापड़ उद्योगों और लाइब्रेरी भी शुरू की उन्होंने। उनके शासन काल में कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने राजकोट की मुलाकात की थी। प्रजा ने उनकी स्मृति में लाखाजी राम स्मारक मंदिर बनवाया। लाखाजी राज के कद का पुतला बनवाया, जो कि उनको बापू ना बगला तरीके जाना जाता है।
फिर नवानगर जामनगर के राजवी रणजीत सिंह जी आते हैं। नवानगर यानी कि जामनगर की स्थापना ईस्वी सन 1540 में जाम रावल ने की थी। उनके शासनकाल में इस प्रदेश को हालार कहा जाता था। जाम सताजी और अकबर के एक सेनापति मिर्ज़ा अजीज़ कोका के बीच में पूजर मोरी का युद्ध 18 जुलाई 1591 में हुआ था, जिसमें जाम सताजी हार गए थे, लेकिन उनको राजपाट मिल गया, जहां ईस्वी सन 1664 औरंगजेब के शासन विरुद्ध नवानगर यानी कि जामनगर के राजा जाम राय सिंह ने विद्रोह किया, लेकिन उनके विद्रोह ने जूनागढ़ के फौजदार कुतुबुद्दीन ऐबकवी यानी कि विद्रोह को ख़त्म कर दिया और उनको यानी कि जामनगर को जीत के इस्लामी नगर नाम रखा गया। जाम रणमल जी पूजियो कोठो और लाखोटा तालाब बंधवाया और वो सब कुछ आता है। जाम जसवंत सिंह के अवसान के बाद सडोदरा में जन्म लिया गया था, यानी कि जन्मे जाम रणजीत सिंह ने नवानगर की गादी मिली और वो राजा से भी क्रिकेटर के नाम से बहुत यानी कि जाने जाते थे। उन्होंने 1885 से 1904 के बीच इंग्लैंड की टीम से क्रिकेट खेली थी। उनको प्रिंस रणजी भी के नाम से जाना जाता था। उनकी याद में रणजी ट्रॉफी खेली जाती है और दुलीप ट्रॉफी, जो कि दुलीप सिंह के नाम से खेली जाती है। क्रिकेट के जैसे ही राजपाट के भी वो निष्णात थे। उन्होंने जामनगर को स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद शहर बनवाया, रास्ताओं और फुटपाथ बनवाया और वो सब कुछ। तो अभी मैंने गुजरात की हिस्ट्री पढ़ ली है, ठीक है। तो अभी मैं NCERT की हिस्ट्री पढ़ने वाला हूँ। क्लास 7 की है ये और पास, जो कि ये चैप्टर 1 है ट्रेसिंग चेंजेस, और वो जो कि मैंने कल लास्ट में यहाँ तक रीड किया था। तो अभी यहाँ से मैं रीडिंग करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी रीडिंग करने बैठ जाता हूँ। तो अभी मैंने NCERT 10 मिनट ही रीडिंग की है, जो कि 10 मिनट रीडिंग करके मैं आप लोग 10 मिनट रीडिंग की। अभी मैंने NCERT पढ़ी जो भी, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ मैंने क्या क्या अभी रीड किया NCERT में। तो जो कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। वाई डू यू थिंक रूलर्स मेड सच क्लेम्स, और वो सब। फिर लैंग्वेजेस एंड रीजन। In 1318, the poet Amir Khusro noted that there was a different languages in every region of this land. Like कि जो कि अलग यानी कि अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषाएं होती है, जैसे कि सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, दवर, समुद्री इन साउथर्न कर्नाटका, जो कि दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी
in Andhra Pradesh, Gujri in Gujarat, Mahabari in Tamil Nadu, Gauri in Bengal, Awadhi in eastern Uttar Pradesh, and Hindavi in the area around Delhi. तो वो सब कुछ पढ़ा मैंने। फिर यहाँ पे मैंने अभी रीडिंग किया, जो कि जैसे कि by 700 many region already processed distinct geographical dimensions and their own languages and cultural characteristics, और वो सब कुछ मैंने रीड किया। फिर मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन इन द 88th सेंचुरी, और वो सब कुछ। फिर ओल्ड एंड न्यू, फिर मैंने ओल्ड एंड न्यू रिलीजियंस, द 1000 years of history that we are exploring, witnessed major developments in religious traditions, और वो सब कुछ यहाँ तक मैंने अभी रीडिंग की है। और मैंने कहा था कल के ब्लॉग में कि मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूँगा, जो कि मैंने अभी पढ़ा है। आज तो मैंने इतना ही पढ़ा है, 2 पेज ही कहूँगा मैं अभी, जो कि मैंने ख़ास कुछ पढ़ा नहीं है। और कल भी 2-3 पेज ही मैंने रीड किया था, तो मैं कल NCERT जो रीडिंग करूँगा, उसके बाद ये साथ में ही मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक रीडिंग किया है, और ये यहाँ से मैं कल रीडिंग करूँगा। तो हाँ जी, गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू, एंड जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे आप सभी को। जो भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर पहली बार मेरा व्लॉग यहाँ तक देखा है, तो उसके लिए मेरी ओर से आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू। और सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। और हाँ बस, गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर एंड बी सेफ, राधे राधे आप सभी को, गुड नाइट।